बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। यहाँ पर कंस के राक्षस आते थे कृष्ण को मारने के लिए और उनको ये बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है और वंशी बजाता है, इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे। कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे युद्ध करेगा। और दूसरा भाव है बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे। आपने एक सूरदास जी का पद सुना होगा, मैया दाऊ मोह खिजायो मूसो कहे मोल को लीनो तू यशोमत कर जायो और गोरे नंद यशोदा गुरी तू कब तारो। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे, तुम्हें गुरा मेरी मैया गुरी मेरे बाबा गुरी, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तू अपने पैसे दे करके मोल खरीदा। तो यहाँ पर यशोदा मैया दोनों भाइयों को झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया नहीं कि दोनों ही कलुआ बलुआ एक जैसा। हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लगन इसी से एक जैसा शुरू है। नमस्कार दोस्तों, द राइट डायरेक्शन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर जाने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं, ये बहुत ही प्राचीन जगह है। तो हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि इस जगह का महत्व क्या है, इस जगह का नाम क्या है और बहुत सारी बातें इस जगह से जुड़ी हुई हम जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं। राधे राधे। सबसे पहले मैं आपका नाम लेना चाहूँगा और आप कहाँ से? मेरा नाम कान्हा गोस्वामी है। हम लोग इसी नंद भवन के पुजारी हैं। नंद भवन से ही हम लोग, ये नंद गाँव है आपको। ये वो जगह है, यहाँ भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन 9 years and 49 days भगवान कृष्ण यहीं रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर। रातों रात वसुदेव जी ने उनको पहुँचा दिया यमुना पार करके गोकुल में। जब पूतना, सत्तासुर, अघासुर, बकासुर, प्रणवर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहाँ मिला हुआ। यहाँ पर हमारे नंद बाबा के गुरुजी थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने कृष्णावतार से पहले यहाँ तपस्या की और हमारे यहाँ श्राप दिया हुआ था कि यहाँ कंस या कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस हमारे गाँव की सीमा में नहीं आएगा। अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो गए। तो यहाँ जब नंद बाबा ने सुरक्षित स्थान देखा तो भगवान को नंद बाबा यहाँ पर ला गए। ये वही नंद भवन है, स्थान वही है। इसको 750 साल पहले मंदिर के रूप में चेंज किया। जगह वही है जहाँ भगवान कृष्ण रहे। ये कितना प्राचीन है? प्राचीन ने बताया ना, जगह वही है जहाँ भगवान कृष्ण रहे हैं। बाकी इसको 750 साल पहले मंदिर के रूप में चेंज किया गया। बाकी रेनोवेशन समय समय के हिसाब से होती है। आप इस जगह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण लीलाएँ बता सकते हैं? देखिए, लीलाएँ तो ऐसा है, ये भगवान कृष्ण की मुख्य क्रीड़ा स्थली रही। वृंदावन जो है भगवान की रास स्थली है। नंदगांव जो है क्रीड़ा, वैसे तो पूरी ब्रजभूमि भगवान की क्रीड़ा स्थली है, लेकिन नंदगांव जो है ये मेन घर है ठाकुर, क्योंकि यहीं से भगवान ने सारी बारी लीलाएँ की। नंदगांव में बहुत सी ऐसी लीलाएँ हैं, बहुत ऐसे दर्शन हैं। जो लोग 84 कोस जब पैदल परिक्रमा करते हैं तो वो उन सभी स्थानों पर पैदल घूमते हैं। हम लोग टेंट लगा के रह रहे थे, सब जगह पैदल घूमते हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं। आशीश्वर महादेव है हमारे यहाँ, भगवान के महोत्सव के समय जब शंकर जी दर्शन के लिए आए थे तो यशोदा मैया ने शंकर जी को दर्शन नहीं दिया कि आपके ऊपर कातर भी चूसा करते हैं, हमारा छोटा सा कन्हैया आपके स्वरूप को देख डर जाएगा, आपको दर्शन नहीं कराएंगे। तो शंकर जी जंगल में जाकर के वो स्थान है, बहुत रमणीक स्थान, जहाँ स्वयं शंकर जी आशा लगा के बैठे और वहाँ स्वयं शंकर भगवान की आशा पूर्ण है, इसलिए उनका नाम है आशीश्वर महादेव। वहीं उसी के नज़दीक में टेर कदम स्थान है। टेर कदम, टेर मीन्स होता है आवाज़ लगाना, बुलाना। तो वहाँ भगवान कृष्ण कदम के वृक्ष पे चढ़ के बंसी बजाते थे। सारी गाय भई को इकट्ठी बजाया करते कि कदम चढ़ कान बुलावत गैया, कारी काजर धौरी धूमर अब घर को भर गई। ये सब गायों के नाम थे। तो जैसे ही भगवान कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ के बंसी बजाते थे, सारी गाय भई। कृष्ण कुंड है जो कि श्रीमद् भागवत के अंदर इसका वर्णन है कि भगवान ने अपनी वंशी से खोदा था, गायों को पानी पिलाया। हमारे गांव में 56 तालाब थे, सबका जल खाली था, सिर्फ उसी का जल मीठा था, कितने जल भगवान की। उद्धव क्यारी है जहाँ उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ से उल्टा ज्ञान देता। उद्धव सुधव है गयो सुन गोपिन के बोल और ज्ञान बजाई बेटी
प्रेम बजाया गया। जिस प्रकार से ढोल की आवाज़ में गुंजवी की आवाज़ फीकी पड़ जाती है, उसी प्रकार से गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी का ज्ञान दिया। उद्धव जी महाराज वहाँ से उनका ज्ञान है। इसके पास में अक्रूर गमन मार्ग है, जो अक्रूर चाचा कृष्ण बलराम को लेकर गए थे कंस के मार्ग में नंदगांव से वो भी होगी। उसके बाद में आ जाते हैं हम, यशोदा कुंड है, यशोदा मैया का मटका है, और हमारे हाउ बिलाऊ, जो कंस ने हाउ बिलाऊ नाम के दो राक्षस भेजे थे, वो दोनों गांव की सीमा के बाहर पत्थर हुए, वो भी यहाँ इसके बाद में वृंदा देवी है, जहाँ वृंदा देवी ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी। उसके बाद में पावन सरोवर है, पावन सरोवर जो वहाँ की ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन स्वयं वहाँ स्नान करने के लिए। मोती कुंड है, जो बरसाना से भगवान कृष्ण की सजाई हुई मोतियों की माला है। मोती केवल समुद्र में पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे भगवान कृष्ण ने मोती का खेती करके वहाँ से बैलगाड़ी भर के बरसाना। मोर कुंड है, बहुत स्थल है नंदगांव की, बहुत लीलाएँ हैं, उनको सब विस्तार से जब समय मिलेगा तो कभी हो सकता है। ये जो क्षेत्र है ये वृंदावन से कितनी दूरी पड़ता है, आप कोई आना चाहिए तो कैसे? देखिए, वृंदावन से आप आए तो वाया वृंदावन से, अगर अपना व्हीकल है तो वृंदावन से डायरेक्ट चटिकरा होते हुए आप छापरा से सीधा बरसाना नंदगांव आ सकते हैं। आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो किसी कला से सीधा कट लेके आप वहाँ से पहले शनि मंदिर, उसके बाद नंदगांव, फिर बरसाना, फिर आगे गोवर्धन बढ़ सकते हैं। बाकी वृंदावन से आने के लिए करवाया राधा कुंड, वृंदावन छठीकरा, राधा कुंड, गोवर्धन होते हुए बाईपास होते हुए सीधा नंदगांव आ सकते हैं। कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपना व्हीकल भी ना हो तो वृंदावन से डायरेक्ट बस चलती है, जो हर आधा घंटे में 20 मिनट में बस चलती है, इसी बस है, वो सीधा वृंदावन से बरसाना और उतारती है, और बरसाना से हर 5 मिनट में टेम्पो मिलकर वो सीधा तो ये जो मंदिर की जो समय है, कितने समय ये तब खुला रहता है? क्या गर्मियों में जो मंदिर का समय है सुबह 4 बजे से और दोपहर में 1:30 बजे तक, 1:30 बजे आगे बाकी 2 बजे मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद 4 बजे। सर्दियों में सुबह 5 बजे, उसके बाद में 5:30 बजे कोई रात को। मंदिर में क्या क्या सेवाएँ होती हैं? मंदिर में जो सेवाएँ हैं हमारे यहाँ जो सेवा पहले सबसे पहले ठाकुर जी को बाल भोग होता है, नाना निष्ठा से विभिन्न प्रकार से सेवाएँ चलती हैं। हमारे यहाँ बाल भाव में सेवा होता है। हर मंदिर में अलग अलग नियमावली होती है, लेकिन हमारे मंदिर में कोई नियमावली नहीं, क्योंकि हमारा जो ब्रज का जो सब राजा था, हमारा जो है हमारे यहाँ ग्वारिया भाव में सेवा है, तो हमारे यहाँ कोई नियमावली नहीं है। ठाकुर जी को जैसे बच्चे को बार बार में भूख लगती रहती है, ऐसे हमारे यहाँ ठाकुर जी को बार बार में भूख लगाई जाती है। लेकिन हमारा जो है ये पुष्टि मार्ग है, यहाँ बाजार की वस्तु का अंदर ठाकुर जी को भोग मुझे यहाँ यहीं पर मंदिर में भोग रहता है, और यही ठाकुर जी को यहाँ की जो प्रतिमा है जो मैंने देखा यहाँ पर अलग अलग प्रतिमा है, उसके बारे में यहाँ भगवान कृष्ण का पूरा परिवार है। जैसे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का घर है, उसी प्रकार से यहाँ लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का निजी नंद बाबा है, यशोदा मैया है, कृष्ण बलराम है, राधा रानी है, देवकी जी रोहिणी जी है, धनसुखा मनसुखा है, पूरा परिवार का दर्शन है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, आप लोग संसार में जहाँ कहीं भी दर्शन करोगे वहाँ पर बलराम जी का गोरे रंग में दर्शन करोगे, और बलराम जी कहीं पर भी बंसी नहीं बजाते, क्योंकि बलराम जी जो है वो हलधारी है। लेकिन हमारे यहाँ भी आपने दर्शन किया होगा, यहाँ दोनों भाई वंशी बजाते हैं और दोनों भाइयों का श्याम पड़े। ऐसा अद्भुत और अलौकिक दर्शन आपको संसार में मिलेगा। ऐसा क्यों है? इसके यहाँ 2 भाव हैं। पहला भाव है बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। यहाँ पर कंस के राक्षस आते हैं, इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे, कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे युद्ध करेगा। और दूसरा भाव है बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे। आपने एक सूरदास जी का पद सुना होगा, मैया दाऊ नहीं खिजायो, मूसो कहे मोल को लीनो तू यशोद कर जायो, और गोरे नंद यशोदा गुरी तू कब तारो। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे, तुम्हें गोरा मेरी मैया गुरी, मेरे बाबा गुरी, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तुम अपने पैसे लेकर के मोल खरीदा। तो यहाँ पर यशोदा मैया दोनों भाइयों को झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया नहीं कि दोनों ही कलुआ बलुआ एक जैसा। हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लगभग इसी तरीके जैसा सुना। दूसरी विशेषता नंदगांव की क्या है, आप लोग जहाँ कहीं भी दर्शन करोगे वहाँ पे राधा और कृष्ण का युगल जुड़ी हुई है। जहाँ भी राधा कृष्ण होंगे एक साथ होंगे, कहीं भी अलग अलग नहीं। लेकिन हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है,
और ससुराल में बहू बेटी सास के साथ में, इसलिए हमारे यहाँ राधा रानी यशोदा मैया के बगल में कोने में पर्दे से ऐसा अलौकिक दर्शन आपको संसार में नंदगांव के अलावा नहीं। हमारे यहाँ एक बजरंग थी, 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारका और 3 बार त्रिवेणी में जाकर के 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक और 12 बार बद्रीनाथ घूमकर, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि तीर्थ करके आओगे और होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के। तो नंदगांव जैसा आनंद आप कहीं देखा आपने, हमें बहुत सारी जानकारी मिली है इस जगह के बारे में। बहुत ही विशेष जगह है, बहुत ही प्राचीन जगह है और हम कुछ बातें और जानना चाहेंगे। तो इस मंदिर में क्या कुछ ऐसी भी सेवाएं होती हैं जिसके लिए कोई अगर अपनी सेवा भेंट करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं और क्या क्या सेवाएं होती हैं? देखिए, सबसे बड़ी सेवा हम लोग यहाँ पे जो चलाते हैं अन्न क्षेत्र चलाते हैं, जिससे कि मंदिर के मुख्य गेट के सामने हम लोग चला रहे हैं, जिसमें 10 बजे से और 2 बजे तक कोई भी यात्री अपनी साधु सबके लिए निःशुल्क सेवा की व्यवस्था होती है। दाल चावल रोटी सबकी व्यवस्था होती है और हम लगभग 70-80 परिवारों को प्रत्येक महीने हम यहाँ राशन देते हैं, तो उसी में सेवाएँ अगर कर सकते हैं। और एक हम लोग यहाँ पे मंदिर के बिल्कुल सामने भी विश्राम गृह भी होती है, विश्राम गृह का भी निर्माण किया जा रहा है। गौशाला भी है यहाँ? जी, यहाँ नहीं है, हमारे मंदिर की गौशाला है और क्योंकि वो आगे से ऊपर भी दर्शन उसका संचालन। तो कोई अगर आपसे मतलब अपनी सेवा ऑनलाइन देना चाहते हैं तो किस माध्यम से? देखिए, ऑनलाइन आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो भी UPI आप कर सकते हैं। बाकी बैंक अकाउंट आपको दे दिया जाएगा, आप वीडियो के लास्ट में उसको जरूर तो करा देना, तो उस ट्रस्ट में आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सेवाएँ हैं, सब आप जैसे भक्तों की तरफ से ही सेवा का संचालन होता है। धन्यवाद। तो देखा, हमने बहुत सारी जानकारी हमें मिली है। यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं दर्शनार्थियों के लिए और बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं भी होती हैं। तो जो भी अपनी सेवा प्रदान करना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो हम उसका डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरीके से डाल देंगे ताकि आप उसको जा करके उसमें अपनी कोई भी सेवा भेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक बात और जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर क्षेत्र में जन्माष्टमी कल ही मनाई जाती है, सिर्फ यहाँ पर आज भी जन्माष्टमी मनाई जाती है, ऐसा क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूँ, हमारा जो मंदिर है यहाँ प्राचीन काल से हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि हमारे यहाँ जो उत्सव मनाया जाता है खुर गिनती के हिसाब से, खुर गिनती माने कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन से 8वें दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। चाहे और सब जगह कभी भी मनाई गई, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ उत्सव नहीं मनाया जाएगा, रक्षाबंधन से 8वें दिन ही हमारे यहाँ जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। तो रक्षा और त्यौहार भी, उत्सव भी हमारे यहाँ जिस तिथि में सूर्योदय होता है हम लोग उस तिथि को मनाते हैं। तो 12 तारीख का रक्षाबंधन यहाँ मनाया गया था, तो उसी कारण से, उसी वजह से हमारे यहाँ आज 12 से आज 20 तारीख है, तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी उत्सव आज रहेगा और कल यहाँ नंदोत्सव मनाएगा। कल बहुत विशाल आयोजन रहेगा यहाँ नंदोत्सव का, बहुत आनंद रहेगा। बहुत सारी जानकारी हमें मिली है और एक बात पूछना चाहूँगा, इसके अलावा क्या कार्तिक महीने में भी लोग आते हैं यहाँ पर दर्शनार्थी? देखिए, दर्शनार्थी तो 12 महीने आते हैं, दर्शनार्थियों को आने की कमी नहीं है। बाकी कार्तिक महीने में थोड़ा ज़्यादा होता है, जो लोग ब्रज परिक्रमा करते हैं, 84 परिक्रमा करते हैं या नियम सेवा करते हैं, वो सब लोग यहाँ नंदगांव बरसाना सब लोग ऐसे रहते हैं। भीड़ आप देख ही रहे होंगे, ये भी सावन भादों ऐसे ही रहेगा। बीच में थोड़ा सा अभी त्योहार का महीना आएगा, शादी का, उसमें थोड़ा सा कम रहेगा। कार्तिक में बहुत भीड़ है और कार्तिक में तो ज़्यादातर लोग आते हैं दामोदर मास से। तो कार्तिक महीने का वृंदावन से या ब्रज से क्या मतलब नाता है, आप इसके बारे में बता सकेंगे? देखिए, दामोदर मास है, ठाकुर जी का जो दामोदर जिला हुई है, और कार्तिक मास जो है वो दामोदर जाता है, तो उसमें ब्रज मंडल और ब्रज में आना तो देखिए कभी किसी एक निर्धारित समय का, तो कोई जब समय मिले, जब ठाकुर जी कृपा करते हैं, जब बुलाए, आना नहीं होता है। बिना इनकी कृपा के कोई अपने सिर का बाल नहीं हिला सकता है, फिर आने जाने की बात होती है। तो जब इनकी इच्छा होती है अपने आप पकड़ लेती है। इरादे रोज बनते हैं और बनकर बिगड़ जाता है, लेकिन ब्रज धाम वही आते हैं जिन्हें हमारे ठाकुर जी राधा रानी।
हमें आपका एक नंबर बता दीजिए जिसको हम मेंशन कर सकें, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है यहाँ आने के बाद तो आप देखिए, आप कभी भी किसी को भी पूछिए, मेरा नंबर 8791563217 8791563217 मेरा नंबर है। आप कभी भी किसी को भेजिए, आराम से दर्शन का सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस जगह के बारे में जान सकें। और इस जगह पर आने की हमें मिली है तो हम इसी तरीके के और नए एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे और भी नई जगह की नई विशेषताओं के बारे में